हेलो एवरीवन, इस वीडियो में त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे आप इस पार्ट 1 का लिंक मैंने दे रखा है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। तो पार्ट 2 समय न गंवाते हुए पार्ट 2 का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 40 में दिया है सेक 11/कोसेक 79, इसका मान आप निकालिए। ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, बोर्ड में देखते ही एक आंसर मार दीजिए। देखिए एक आंसर कहाँ है, ए में है। ऐसा देखते ही आप मार दीजिए, मगर आप देखते ही मारने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर, आप सीखने के लिए आए कि कैसे हो गया एक, ये बताइए ना। आप तो एक बता दिए कैसे, तो आइए ना, यही तो हम बताने के लिए आए हैं। देखिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, कोसेक थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा का फार्मूला होता है सेक 90 माइनस थीटा होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये कोसेक किस में चेंज हो जाता है, सेक में हो जाता है, सेक 90 माइनस थीटा। यही आप एक सूत्र याद रखे रहेंगे तो ये बन जाएगा। तो देखिए ये 40 वाला है ना प्रश्न, तो यहाँ पर सेक 11/कोसेक कितना दिया है 79, इनका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ऊपर वाला सेक 11 है तो सेक 11 रहने दीजिए, और ये कोसेक है ना तो कोसेक रहने दीजिए। और 90 में से अगर 89 घटाते हैं तो देखिए 10 में से 9 जाएगा तो 1 है, 1 दे दिया तो 8, 8 में से 7 जाएगा तो 1 होगा, यानी 11 हो गया। अब देखिए ये सेक 11 है तो सेक 11 रहने दीजिए। और देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोसेक, देखिए फार्मूला एक और फार्मूला याद रखना होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है सेक थीटा। क्या होगा, सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक। कोसेक चेंज होगा किस में, सेक में। और कोसेक थीटा किस में चेंज हो सकता है, सेक में। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक। तो यहाँ पर देखिए ये कोसेक है और 90 माइनस क्या है 11 है। जब ये चेंज होगा तो किस में लेगा, सेक के रूप में लेगा। किसके रूप में, तो सेक। तो यहाँ पर सेक लिख दीजिएगा। यहाँ पे 11 है तो 11 आएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो कटेगा क्या मरतबा, एक मरतबा, क्योंकि सेक इकाई सेक और सेक इकाई सेक, ये दोनों कट के एक में एक से भाग दीजिए, एक के ना आएगा। तो यहाँ नहीं, आपको प्रूव कर दिए जो आप कह रहे थे ना कि कैसे हो गया, यहाँ पर बता दिए। आगे नेक्स्ट ओके चलते हैं। आप समझ में आई और आपने समझ लिया होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ए। अब देखिए राजा, यहाँ 11 है, कोस थीटा बराबर क्या दिया है, √3/2। थीटा का मान पूछ रहा है, तो आप लगाइए ना आंसर। ये तो आप जानते हैं ना, कोस थीटा है ना, क्या है, √3/2 है, और कोस थीटा लिखिए। आई √3/2 कितना का मालूम है, तो कोस 30 का वैल्यू है। कोस 30 का वैल्यू आप √3/2 जानते हैं, ठीक है। और कोस 0 का मान 1 जानते हैं, इसलिए यहाँ पे तो कोस थीटा तो रहने दिए। इसका वैल्यू मुझे कोस 30 मालूम था। और कोस वैनिश करेगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा राजा, आपने मार दिया 30। तो यहाँ पर 30 मारिए, कहाँ है, तो यहाँ ऑप्शन बी में दे रखा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि आप इनका मान निकालिए, cos 1, cos 2, cos 3 ... cos 90 का मान आप बताइए कौन होगा। तो देखिए इतना को हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाएंगे। ये संग क्वेश्चन रहेगा ना तो बहुत ईजिली रहता है। एकदम आप निशाने से गोली ठीक दीजिएगा, सीधा गोली पर मारिएगा, सीधा वहीं पर जाएगा जहाँ आप मारिएगा वहीं पे। कैसे गोली ठीकिएगा, आइए यहाँ देखिए ठीकना कैसे है। यहाँ cos 90 है ना, और cos 90 का मान आप जान रहे हैं क्या है, cos 90 का मान 0 होता है। और जब 0 यहाँ पर ये मान दे दिया ना, अब कितनों भी संख्या गुना है, अगर 0 में पूरे में गुना करते हैं तो 0 आंसर आएगा। तो ऑप्शन कहाँ है, ए में है। आप समझ गए ना। अब आगे चलते हैं, अब नहीं बोलिएगा। अब 43 में यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए ये फार्मूला आप नहीं बोलिएगा, पार्ट 1 पर पार्ट वीडियो देखिए, पार्ट 1 वीडियो, इसमें हम 1 + cot स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताए हैं। 1 + cot स्क्वायर थीटा का फार्मूला सेक कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 + cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये राजा ये ऑप्शन कहाँ है, ये देखिए ना सी ऑप्शन में। आप नहीं बोलिएगा ये ऑप्शन कहाँ पढ़ाए हैं, ये पार्ट 1 वीडियो में आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर फार्मूला बनाना हमको बताना नहीं है, यहाँ पर बनाना है, ठीक है राजा। आगे पर चले,
क्वेश्चन 44 में इसका मान पूछ रहा है राजा। इसमें कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगा, सीधा बंदूक, क्या सीधा बंदूक है ना, सरे पे मार देना है, कुछ नहीं। यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो आप बोलेंगे कितना आंसर, 1 में 1 से गुना करते हैं तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही ना होगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन कहाँ है, यहाँ सी आपका है ना बिंदास। तो कहेंगे सर ये बनाने का तरीका ना बता दीजिए, आपने तो 1 बता रहे हैं ना, कैसे हो गया। तो ये बात सही है आपका, देखिए यही आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ कॉस कितना है 59, यहाँ साइन 31 है, यहाँ पर गुना है, यहाँ पर टेन कितना है 80 है, यहाँ कॉट 10 है। इनका मान पूछ रहा है। तो देखिए इनका मान जब भी पूछेगा ना तो आपको फार्मूला याद रखना होगा। किसका फार्मूला याद रखना होगा, साइन थीटा का फार्मूला होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, ये दोनों फार्मूले याद आपको रख लेना है। तो देखिए मुझे ऊपर वाला को चेंज करना है तो कॉस रहने दीजिए, और कॉस 90 में से आप कहेंगे सर ये 59 घटाइए, 90 में से 59 घटा देंगे तो 10 में से 9 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 31 आएगा। तो यहाँ पर 31 लिखना होगा। और नीचे वाला ज्यों का त्यों, क्यों ऐसा राजा रख रहे हैं जानते हैं, ज्यों का त्यों ऊपर वाला नीचे वाला क्यों रखे, क्योंकि ये कॉस चेंज हो जाता है साइन में। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। देखिए यहाँ कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में कर सकते हैं। इसीलिए हम कॉस को साइन में ले आएंगे तो नीचे साइन रहेगा तभी ना कटेगा, नीचे ऑलरेडी क्या साइन रहेगा, ऊपर को चेंज कर रहा है किस में कन्वर्ट करने के लिए, साइन में। जब ऊपर साइन आ जाएगा नीचे साइन होगा तो साइन साइन कट जाएगा तो काम बन जाएगा। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये ऊपर वाला को है ना हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो 10 रहने दीजिए, और 90 में से 80 घटाइएगा तो कितना आएगा 10, और नीचे क्या है कॉट 10 है। जानते हैं ऊपर वाला को 10 को चेंज करेंगे ना तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोट को कन्वर्ट हो जाएगा तो नीचे तो कोट है, ये भी कट जाएगा तो मान निकल जाएगा। तो देखिए अब tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा। देखिए यही फार्मूला हमको याद था, कोट 90 माइनस थीटा बराबर किस में ले जाएंगे, कोट थीटा में। तो यहाँ पर काम बन जाएगा। अब बराबर लिखिए cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा, देखिए cos 90 माइनस थीटा यहाँ पर है ना फार्मूला, cos 90 माइनस थीटा किस में जाएगा, साइन में। तो साइन थीटा, तो साइन यहाँ लिख देंगे, और थीटा कितना 31 है तो 31 लिख देंगे। नीचे भी साइन 31 है तो 31 लिखिए, गुना तो गुना। यहाँ tan 90 माइनस, देखिए tan 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, कोट में। यही काम प्लानिंग था मेरा, प्लानिंग देखिए कैसे प्लानिंग करना है। अगर ये प्लानिंग अगर समझ में आ गई है ना तो फिर क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा गोली सीधा ठोकिएगा सीधा। यहाँ पर कितना होगा कोट 10, और यहाँ पर क्या होगा कोट 10, ये दोनों कट गया। क्या मरतबा कोट एक मरतबा काटेगा, ये एक मरतबा, ये भी साइन एक साइन और साइन 31 में एक मरतबा कट रहा है, दोनों एक नंबर। एक में एक भाग दे एक क्या आएगा, गुना का गुना, एक में एक में भाग दे एक होगा, गुना करने पर क्या होगा एक। ये ऑप्शन बताए थे ना आपको एक, ये ऑप्शन आप कहाँ एक बात मारे थे, आपको टिक मारने के लिए कहे थे ना, मारिए टिक साफे। अब देखिए राजा यहाँ पर 45 में यहाँ पर कैसे आपका आंसर ठीक आएगा। तो ये देखिए ऐसा रहेगा ना 4 को, तो ये कितनों गुना रहे, इसका ऑप्शन आपको 1 मानना है, ठिकाना नहीं है। आप कहिए सर जी आप एक एक बोल रहे होती, वैसे एक एक नहीं बोल रहे, बोल कर आपको ये देखना है कि टेन कितनों टेन रहे, गुना में रहे, 4 गो रहे, 6 गो रहे, 10 गो रहे, 12 गो रहे, आप सीधा एक आंसर मारिए। एक ऑप्शन कहाँ है, ये देखिए डी में है ना। आप कहिएगा कैसे सर ये बताइए कैसे है, तो ये बताइए। ठीक है 10 10 इंटू 10 15 10 75 10 80, यही प्रश्न है। अब देखिए इनको बनाने के लिए क्या बना सकते हैं, एक देखिए किसी एक को चेंज कीजिए। ये 10 है ना, ये 10 10 रहने दीजिए, ये 10 15 है, 10 15 को भी रहने दीजिए। हम इसको चेंज करना चाहते हैं, 2 गो 4 गो रहेगा ना गुना में तो 2 को चेंज कर देना है, ये नियम है। 4 गो रहेगा तो 2 गो, और 6 गो रहेगा तो 3 गो। यहाँ पर तो 4 गो टर्म है, 4 गो पद है, 10 4 गो ना 10 है। तो यहाँ पर लिखिए 10 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 आएगा, 10 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 आएगा। ये 10 10 है, यहाँ
tan 15 है। यहाँ tan 90 माइनस 90 tan का फार्मूला अभी बताए ना। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। आपको tan 90 माइनस थीटा यहाँ पर बताए थे cot थीटा होता है, तो वही यहाँ पर लगेगा। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो cot लिखेंगे और थीटा कितना है 15 है, तो 15 लिख दीजिए। अब यहाँ कुछ नहीं तो गुना, यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो cot कितना हो जाएगा 10। अब tan 10 इधर में cot 10 कहाँ है, यहाँ पर है, तो उसको एक साथ लाइए। cot 10 को tan 15 गुने cot 15, देखिए tan 15 इंटू cot 15, तो देखिए tan थीटा गुने cot थीटा, ये भी एक फार्मूला है। क्या जानते हैं, tan थीटा गुने cot थीटा बराबर क्या होता है, एक फार्मूला है जिसका मान 1 होता है। tan थीटा गुने एंगल सेम होना चाहिए, ये दोनों एंगल दोनों सेम है ना, तभी 1 होगा। तो tan थीटा गुने cot थीटा बराबर क्या होगा 1, गुना तो गुना, और tan थीटा गुने cot थीटा बराबर, तो यहाँ भी तो 1 होगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया ना। आपको मैं यहाँ पे प्रूव करके बताइए, अब नहीं बोलिएगा, अब है ना बिंदास। आई होप आप समझे होंगे। चलिए क्वेश्चन हमने समझा दिया। ये ऑप्शन आप कहाँ लगाएंगे, डी में, तो डी में हम लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे आप बोलिएगा सर इसका कितना आंसर होगा, इसका भी है ना, इसको चेंज करेंगे तो ये जानते हैं कॉस को चेंज जब कर देंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये भी साइन, और ये साइन ये चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पार्ट 1 का वीडियो बना के देखेंगे ना, आपको वहाँ पर समझ आ जाएगा, फार्मूला बताए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या एक आंसर होगा। आप कहेंगे सर जी आप तो भूल रहे हैं, आंसर खाली बता देते हैं, बनाते कहाँ हैं। तो आइए बनाते भी है। देखिए कॉस 20 इंटू साइन 70, साइन 20 इंटू कॉस 70, इन्हीं का ना मान बोल रहा था। तो क्या है कॉस 90 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 0, 9 में से 2 गया 70 आ रहा है, तो 70 लिख दीजिए। यहाँ इंटू है ना, इंटू साइन कितना है 70 है, तो साइन 70 लिखिए। यहाँ पर क्या है साइन है, तो साइन लिख दीजिए, और 90 में से 20 घटाइएगा तो अभी ना बताएं 90 में 20 घटाते तो 70 आता है, इंटू कॉस 70 है तो कॉस 70 लिखिए। कॉस किस में चेंज होता है, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला साइन थीटा होता है, ये आपको याद रखना होगा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, दिमाग में ठोक लेना, साइन थीटा होता है। ये आपको याद हो जाएगा ना, आप कहिएगा हाँ, जब याद हो जाएगा ना तो यहीं पर हम दिमाग लगाए थे। हम किस लिए इसको चेंज कर रहे हैं कॉस को, साइन को क्यों नहीं कर रहे हैं, नहीं साइन को इसलिए नहीं किए, कॉस को चेंज कर जाएंगे ना तो साइन में कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। ऑलरेडी साइन इधर दे रखा है, और दोनों गुना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइने को चेंज कर रहे हैं, जब साइन को चेंज करेंगे तो कॉस थीटा में हो जाएगा, और कॉस थीटा ऑलरेडी यहाँ दिया है, जब गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जानते हैं ये सूत्र पर बैठ जाएगा, जब सूत्र पर बैठ जाएगा तो एक आंसर दे देगा। तो आइए कॉस, यहाँ पर फार्मूला याद हो गया होगा, तो ये साइन थीटा का मान कितना है 70 है, और यहाँ पर साइन 70 है, प्लस ये साइन जब चेंज होगा तो कॉस होगा, तो कॉस 70 है तो कॉस साइन 90 माइनस थीटा। एक और फार्मूला याद कर लीजिएगा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, ये भी एक फार्मूला है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो यहीं पर अप्लाई हो रहा है, इंटू कॉस 70। साइन गुना करिए, साइन 70 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा कॉस स्क्वायर 70, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये फार्मूला ही है, यानी एंगल सेम रहेगा तो मान 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर, तो मान कितना हो जाएगा 1। चलिए आगे चलिए, एक कौन है ए में, कोसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 33। जानते हैं इनका भी मान आप जान रहे होंगे, फार्मूला याद होना चाहिए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। ये फार्मूला पार्ट 1 के वीडियो में बना चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे कोसेक 57 है ना, तो लिखने दीजिए, अब माइनस कितना है टेन स्क्वायर 33 है। जानते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर मालूम रहता तो एक आंसर यहाँ दे देते हैं, मगर यहाँ पर क्या है टेन है,
यहाँ एंगल सेम नहीं है, तो इसको कन्वर्ट किस में कर देंगे, tan को cot में। तो देखिए ये कोसेक है, कोसेक 57 है तो कोसेक 57 लिख दीजिए। अब माइनस का माइनस, tan है तो tan, 90 में से 33 घटा दीजिएगा तो 57 आ जाएगा। ठीक है, जानते हैं tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला अभी बताए थे थोड़ा पहले, क्या होता है cot थीटा, tan चेंज होगा तो cot थीटा में होगा। तो यहाँ पर देखिए कोसेक ए स्क्वायर 57 और माइनस tan 90 माइनस थीटा जब चेंज होगा तो कितने में होगा, cot में। यहाँ cot कितना है, 57 है। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर था, यहाँ पर देखिए ऊपर वाला में स्क्वायर है ना, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। और कोसेक ए स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये फार्मूला ही हमने बताया था। तो ये ऑप्शन कहाँ 1 दिया है, ये ऑप्शन बी में दे रखा है। यहाँ देखिए यहाँ पर cos 48 माइनस साइन 42 ऐसा दिया जाएगा ना, तो यहाँ cos है यहाँ साइन है, cos साइन जब रहेगा और घटाव का चिन्ह बीच में रहेगा तो इसका आंसर आप हमेशा याद रखेंगे 0 होगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में फटाक से काम करना है तो ऐसा करिएगा। अगर बनाना है तो कैसे सर हो गया, तो यहाँ देखिए cos 48 है माइनस साइन कितना है 42 है, जानते हो इसको हमको सरल करना है, हल करना है, इसका आंसर कैसे होगा। तो ये cos को जानते हैं ना, साइन को चेंज कर देंगे, cos को जैसे चेंज करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। ऑलरेडी यहाँ साइन है तो साइन साइन करके 0 नहीं दे देगा आंसर। तो जानते हो cos 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, साइन थीटा में। यहाँ साइन थीटा है क्योंकि इसको नहीं चेंज करेंगे तब ना साइन साइन कटेगा। तो हमको ये मेरा एम है, ये मेरा प्लान था, यही प्लान मेरा मेन अड्डा है। यहाँ cos लिख दिया, 90 में से 48 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 42, तो यहीं 42 लिख देंगे। यहाँ माइनस है और साइन 42 है, यहाँ क्या है साइन 42 है तो साइन 42 लिख देंगे, ये जूँ का त्यों लिख देंगे। और cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा के स्थान में कितना आएगा 42, तो 42 लिख देंगे। माइनस यहाँ पर भी साइन 42 है तो साइन 42 लिख देंगे, और साइन 42 कट जाएगा तो कितना होगा 0। तो ठीक है, तो 0 ऑप्शन कहाँ है, बी ऑप्शन में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 49 में, यहाँ पे आपको मान याद रखना। देखिए यहाँ पर 2 लिख दीजिए और cos और 2 गुने और थीटा के आसान में जानते हैं कितना रखना है, यहाँ पर 30 है तो 30 रख दीजिए। अब इनको सोल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो ये 2 है तो 2 लिख दिए और cos है तो cos लिख दिया, 30 दूनी 60 हो जाता है, 60 हो गया। अब देखिए 2 गुने cos 60 का वैल्यू जानते हैं, हाँ जानते हैं, 1/2 होता है। तो 2 एकाई 2 और 2 एकाई 2 कट के 1 आंसर आ गया। 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ है, ए में है 1। तो ये जानते हैं 49 तक ले बनाएं। आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा tan थीटा प्लस 1 है बराबर 0 है, क्या करा 0 होता है। सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान यहाँ प्लस है, सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा ये प्लस है, अगर बाईं ओर है दाईं ओर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। इसको इस तरह हम सोल्व करना चाह रहे हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या है tan थीटा बराबर, ये प्लस है इधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस कहाँ ऑप्शन में, बी में है, बी में मार देना है। कह रहा है कि 1 + cot स्क्वायर, तो 1 + cot स्क्वायर का फॉर्मूला पार्ट 1 ही में वीडियो में बनाए थे, इसलिए बार बार जिक्र कर रहे हैं इसका। तो 1 + cot स्क्वायर का फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है कोसेक थीटा, और ये क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या आज जब कोसेक स्क्वायर जब नीचे आएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या है कोसेक और नीचे क्या है साइन स्क्वायर। तब ये कॉस और साइन का अनुपात क्या होता है tan होता है, नहीं कॉट होता है। ये कॉस ना ऊपर है और साइन नीचे है तो कॉट हो जाएगा, और कॉट हो जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा है। ये ऑप्शन कहाँ है कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा ए एंगल है तो यहाँ पर ए लिख दीजिएगा, अगर ए है तो क्या लिखिएगा ए लिखिएगा। तो यहाँ पे ए था तो इसलिए मैंने ए लिखा है, अगर थीटा रहता तो थीटा, तो कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ऑप्शन ए कहाँ दे रहा है सी ऑप्शन में दे रहा है। कह रहा है कि है ना 15 cot ए का मान निकालिए। 15 cot ए कितना दिया है, 15 cot ए बराबर 8 है, तो साइन ए का मान निकालिए। देखिए cot ए का मान हम क्या करते हैं 8 बाई ये गुना है बट्टे में आएगा। तो cot ए का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टे लम होता है। तो आधार के बाई आधार 8 है और 15 है,
आधार बटे लम हो गया, तो आधार कितना हो जाएगा 8 और लम कितना हो जाएगा 15। अब मुझे निकालना क्या है साइन ए, तो साइन ए बराबर जानते हैं क्या होता है लम, तो लम जानते हैं, लम तो हमको पता चल गया 8, तो लम ऊपर 8 कहाँ है, देखिए यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट, हमको कुछ बनाना भी नहीं होगा ज़्यादा, यानी कॉट ए का फार्मूला क्या होता है आधार बटे लम, और लम हमको पता है 15, तो 15 साइन में लम बाई कॉर्न होता है, तो लम कितना हमको पता चल गया 15, तो 15 ऊपर कहाँ है इसमें 15, तो देखते हैं 2 जगह 15 है, 2 जगह 15 है। अच्छा तो मुझे क्या निकालना होगा कॉर्न निकालना होगा, तो कॉर्न निकालने के लिए किसका फॉर्मूला स्क्वायर करना होता है आधार का, तो आधार कितना 8 है, और लम का भी स्क्वायर करना होगा, 8 का वर्ग 64 और 5 का वर्ग 225, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 2 8 2 के 2, इस 17 का वर्ग 289, नीचे 17 होगा, क्योंकि साइन ए का फार्मूला, साइन का फार्मूला होता है लम बटे आधार कर्ण होता है, तो लम तो हमको 15 पता चल ही गया था, कर्ण मैंने इससे निकाल लिया, तो 15/17 कहाँ ऑप्शन है 15/17, ये ऑप्शन 15/17, यहाँ 17 दे दिया है, यहाँ पर साइन आपको कह रहा है ये गलत दिया है ये, तो ये ऑप्शन आपको सी में होगा, 15/17 कहाँ मिल रहा है आपको सी में, तो सी मार रहिएगा, क्योंकि आधार लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर सी ऑप्शन में है। कह रहा है कि 33 में ही 53 है, कह रहा 53 में आपका मान निकालिए, कैसे निकलेगा, देखिए अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं गोली मारना है, अभी नहीं बोल रहे हैं, आप अभी ध्यान दीजिए किस पर बनाने के लिए, तो हमको 3 सेक थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान पूछ रहा है, देखिए सेक थीटा लिखिए, और ये 2 है, और ये गुना इधर जाएगा तो क्या होगा बटा होगा, और सेक थीटा है तो सेक थीटा लिखिए, ये जानते हैं कितना का मान है, सेक जानते हैं किसका है, सेक 30 का है, क्या है सेक 30 का ही वैल्यू है, और तो थीटा का वैल्यू क्या होगा कॉस सेक कॉट है ना वैनिस कर जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री होगा, तो ये ऑप्शन कहाँ है सी बी में दिया है। कह रहा है कि सेक स्क्वायर, ठीक है सेक स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है कोसेक स्क्वायर होता है ना, इसका फार्मूला क्या होता है कोसेक स्क्वायर, और कोसेक ऊपर जाएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर नीचे जाएगा, सेक स्क्वायर जब नीचे जाता है तो क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, साइन बाई कॉस का फार्मूला क्या होता है टेन, दोनों पर स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर चलेगा, टेन स्क्वायर ए कहाँ है ऑप्शन डी में दिया है। कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर, देखिए दोनों में 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लिए, इसमें बच गया सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए, बराबर लिखिए 9 गुने, यहाँ कुछ नहीं रहता था गुना में जाता, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 1, इसका फार्मूला पूरा 1 होता है, गुना करिएगा तो 9, तो ऑप्शन कहाँ है आपका बी ऑप्शन में है। देखिए ऐसा प्रश्न अगर जब भी दिया जाए तो इसका आंसर आपको 2 लगा देना है, अगर टेन सेक एक साथ है और कॉट माइनस कोसेक एक साथ है तो इसका आंसर कितना होगा 2, आप कहेंगे नहीं सर बना के ही बताइए, हम तो नहीं मानते, तो ठीक है इसको थोड़ा समय लगेगा, आप समय देंगे। वन tan थीटा का फार्मूला क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, अब देखिए 1 का 1 और प्लस कॉट थीटा का कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, माइनस और कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 बाई साइन थीटा होता है ना, ये हमने इसको चेंज कर दिए, इसका बटा का जोड़ कर दिए, एलसीएम क्या होगा कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इसको घेर दीजिएगा, यहाँ पर भी क्या होगा साइन थीटा एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 1 है भाग देंगे तो साइन थीटा आएगा, तो साइन में 1 से गुना तो 1 में गुना करेंगे साइन थीटा होगा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। अब जानते हैं इसको क्या करेंगे, ये साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख देंगे प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ये -1 को अलग कर देंगे, नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, इसको ब्रैकेट में बड़ी ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, यहाँ पर भी बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं। अब देखें a प्लस बी, देखिए ए है इसको a मान लिया गया, इसको क्या मान लिया b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a प्लस है और माइनस है, इनको पूरा माना गया a माइनस बी, इसको b है, इसको a b नहीं यहाँ पर प्लस है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
साइन थीटा है तो साइन थीटा है, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। अब साइन ए स्क्वायर इसका तोड़ी ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, ये कॉस थीटा ए स्क्वायर कॉस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस में 1 है तो 1 का वर्ग 1 होगा, नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 से 1 कट गया तो बच गया कितना 2 साइन थीटा, क्या बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट गया साइन से साइन, बच गया कितना 2। तो ये 2 प्रूव करने के लिए आपको समझाने के लिए इतना मुझे काम करना पड़ा है, तो समझाना था मेरा मकसद, ये ऐसे देखते ही ऑप्शन में 2 मार देना है। ये देखिए इसका मान निकालने के लिए कर रहा था, 2 लिखिए और tan 30 का वैल्यू आपको पता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, ये पता है, 1 का 1 लिखिए और tan 30 का वैल्यू 1/√3 है तो √3 लिखिए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखिए। देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 बाई कितना होगा √3 होगा, 1 का 1 होगा, 1 का वर्ग 1 का 3 का 3। अब देखिए यहाँ पर 2/√3 लिखिए, इसका बड़ा जो लाइन दिख रहा है ना उसका भागा है, अर्थ क्या है भाग, तो भाग लिख दिए। और इसका जब बटा का जोड़ करेंगे तो इनका बटा का जोड़ करेंगे तो 3 1 3 3 1 4, 1 प्लस 1/3 का बटा का जोड़ करके देख लीजिए, तो इसके नीचे 1 है तो भाग देंगे तो 3 3 1 3 प्लस 1 यानी कितना होगा 4/3, तो 4/3 आया। अब देखिए 2/√3 गुने 3 को ऊपर करिए, क्योंकि भाग जब होता है ना, भाग आपको पता है कि अब भाग यहाँ पर बताएंगे नहीं, जब भाग अगर समझ लीजिए यहाँ भाग है ना तो गुना यहाँ लिख देंगे, जब गुना लिखेंगे तो 3 ऊपर चलेगा 4 नीचे आ जाएगा, तो 2 1 2 2 दूनी 4। अब देखिए 3 के स्थान पर क्या मैं 3 के स्थान पर √3 गुने √3 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 3 3 निकल जाएगा, तो वही काम यहाँ पर कर रहे हैं, √3 गुने √3 किसके स्थान पर 3 के स्थान पर, तो √3 से √3 कट गया, तो इसमें बच गया कितना √3/2। अब √3/2 आंसर में क्या है तो नहीं देगा, तो √3/2 किसका मान है साइन 60 का मान है, तो ये ऑप्शन क्या होगा ए होगा। देखिए tan 30 है, tan इसका भी मान आपको बनाना होगा, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, साइन 30 का वैल्यू तो इसका 1/2 होता है साइन 30 का, cot 60 का वैल्यू तो cot 60 का वैल्यू √3 होता है, और cosec 30 का वैल्यू तो cosec 30 का जब बोलेगा ना तो आप समझिए कि 2 है, cosec 30 का वैल्यू कितना होता है 2, 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, तो कितना देखिए अभी tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 का वैल्यू है ना आपका 1/√3 होता है, ठीक है, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और cot 60 का वैल्यू कितना होता है ये ना पूछना है, तो cot 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, क्योंकि हमको पता है कि tan 60 का वैल्यू कितना होता है तो √3, आज जब हमको tan अगर cot 60 का वैल्यू हमको पता करना है तो इसी को ना पलट देते हैं मनवा, तो मान पलटते तो 1/√3 हो जाएगा, तो cot 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3 होता है, यहाँ पर cot 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो ये 2 से 2 कटेगा और ऊपर से गुना करेंगे तो एक आएगा, √3 में √3 से 2 को गुना करेंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो 1/√3 आंसर कहाँ है, ये ऑप्शन डी में दे रखा है। कह रहा कि साइन स्क्वायर 48 और कॉस स्क्वायर 42 का मान निकालिए, तो साइन स्क्वायर 48 रहने दीजिए और माइनस कॉस स्क्वायर 42 निकालना है ना, तो देखिए साइन 48 है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको रहने दीजिए, और कॉस स्क्वायर है ना इसको 90 में से 42 घटा दीजिए तो 48 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला जब चेंज करते हैं ना साइन में चल जाता है, तो यहाँ साइन स्क्वायर 48 है तो 48 लिखिए, जब ये चेंज हो जाएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर 48 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 48 कट जाएगा तो कितना होगा 0, तो 0 ऑप्शन कहाँ में है ए में है। अब देखिए यहाँ पर ये बात तो बनेगी, इसमें 8 8 कॉमन है तो 8 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 8 लिखिए यहाँ कुछ नहीं तो गुना, इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो गुना करेंगे तो 8 होगा, ऑप्शन कहाँ है सी में है। यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर के थीटा के बराबर कौन होगा, तो इसका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला तो साइन स्क्वायर थीटा है, इसका तो फार्मूला नीचे वाला नहीं जान रहे
क्लास कक्षा 10th में तो नहीं जान रहे, तो ये नहीं लेना। 1 + tan स्क्वायर का फार्मूला सेक स्क्वायर होता है। आई 1 + cot स्क्वायर का फार्मूला कोसेक स्क्वायर होता है। तो कोसेक ऊपर चला जाएगा तो साइन है, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस। तो साइन कोस का अनुपात तो थोड़ी होता है कोसेक, ये भी नहीं हो सकता। इसको लीजिए सी का ऑप्शन, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो जाएगा। 1 - कोस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। जब ऊपर जाएगा तो ये 1/sin का फार्मूला कोसेक थीटा होता है। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे। तो ये ऑप्शन सी जब हल कर रहे हैं तो ये ऑप्शन जब सोल्यूशन किए हैं तो कौन ऑप्शन मिल रहा है, यही मिल रहा है, ये ऑप्शन सी मिल रहा है। आगे देखिए, आगे है प्रश्न आपको हमने 61 कर दिया है। 62 में देखिए, 62 में करा 2 कोसेक थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान, तो कॉस थीटा रहने दीजिए। ये √3 है ना, तो देखिए ये गुना है तो इधर जाएगा तो बटा बना होगा, तो √3/2 होगा। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिखिएगा। ये √3/2, तो √3/2 किस में है कॉस 30 में है, कॉस कितना में 30 में, तो कॉस कॉस वही कट जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 30 होगा। 30 डिग्री कौन ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। करा tan A बराबर, tan A जब कन्वर्ट होता है तो किस में होता है cot 90 - A बराबर में होता है। tan कन्वर्ट किस में होगा cot 90 - A का फार्मूला होता है। tan A का फार्मूला cot 90 - cot 90 - A, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है कि आपको tan थीटा बराबर 18/8/15 है, तो कोसेक थीटा, तो ये tan थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, ये फार्मूला होता है। आज इसका मान दिया 8/15। और कोसेक थीटा का वैल्यू होता है कर्ण बटे कितना लंब होता है। तो लंब तो हमको पता है 8, तो 8 लंब तो नीचे हमको नीचे तक ही 8 आएगा। अब मुझे कर्ण अभी पता नहीं है, तो क्या नीचे 8 है कहीं, तो देखते हैं 8 नीचे कहीं देख रहे हैं कहाँ है 8, इसके नीचे नहीं, इसके नीचे नहीं, इसके नीचे नहीं, नीचे ये है। देखिए बनाने का तरीका है ये, देखिए कैसे हम पकड़ लिए, केवल नीचे देखें 8, क्योंकि आधार हमको आधार लंब पता था, लंब किसे पता था इससे पता चल गया है, लंब 8 हो गया। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, तो लंब नीचे लिख दिया। कर्ण पता नहीं था, चाहेंगे तो कर्ण निकाल भी सकते हैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 8 का वर्ग 64, 25 का वर्ग 225, जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 2 8 2 17 का वर्ग 289, यानी 17 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया भी है था, ए ऑप्शन में है ना, आपको ए ऑप्शन में दिया है। आइए यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 37 और साइन स्क्वायर 53 का मान। देखिए साइन स्क्वायर 37 है तो 37 लिख दीजिए, प्लस और साइन स्क्वायर कितना करा है, तो इसको 53 को चेंज कर देंगे। जब साइन को चेंज करेंगे तो कॉस में ना कन्वर्ट हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का फार्मूला मालूम है एक, है ना। तो आप कहेंगे ठीक है सर कितना अच्छा से बताएं। देखिए हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर 37 है तो 37 लिखिए, और साइन स्क्वायर 90 में से 53 घटा देंगे तो 37 आ जाएगा। कितना आएगा 37 होगा। तो साइन स्क्वायर 37 प्लस, जब साइन चेंज हो जाएगा तो किस में हो जाएगा कॉस, तो कॉस कितना हो जाएगा 37। तो साइन स्क्वायर 37 प्लस कॉस स्क्वायर 37 का मान कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन कहाँ हो जाएगा बी में हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 है। देखिए साइन, अगर ये पाई का मान अगर 180 होता है, 180 रखिए 3 से डिवाइड कर दे तो ये कितना हो जाएगा 60। साइन 60 का मान थोड़ी होता है इतना। अब देखिए 6 कोट इसका भी मान नहीं होगा। tan देखिए यहाँ पर tan कितना है, आई पाई का मान अगर मान लेते हैं 180 रख देते हैं, 6 डिवाइड कर देते हैं, 6 त्रिका 18 30 डिग्री, तो tan 30 का मान 1/√3 होगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा एक्यूरेट आंसर। निम्न tan 60 का मान कितना है, tan 60 का मान तो आपको पता है √3, ये तो फेमस है, फेमस tan 60 का मान √3, ये फेमस है। आगे देखें क्वेश्चन आप आए कितना में 68 में, ये देखते ही एक मारिए, देखते ही एक मारिए नहीं मार दीजिए, सर बना के दिखाइए ना, क्या आप भी वही है। तो ठीक है आपका काम है बोलना, हमारा काम है समझाना। साइन 63 रहने दीजिए, कॉस को चेंज करेंगे ना तो सीधा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन को साइन क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो 90 में से अगर 27 घटाते हैं तो 63 ना होगा, होगा कि नहीं होगा बोलिए, होगा कि नहीं होगा। क्या कि cos 90 - थीटा का फार्मूला किस में जाता है, साइन थीटा में ना जाता है, तो हम खाली चेंज किए हैं। ठीक है
अब साइन कितना है 63 है तो 63, और cos 90 माइनस थीटा के बराबर किस में चेंज होगा साइन में, तो साइन कितना है 63 है, साइन दोनों कट गया सेम है तो कट जाएगा, तो एक के ना मान होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए एक मार दीजिए, ऑप्शन सीधा मारिए ना, आप देखिए क्यों देखा, यहाँ पर देखिए साइन 18 है तो 18 रहने दीजिए, और कॉस को जब कन्वर्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट कर देंगे साइन में, तो 90 है तो 90 लिखिए, 72 90 में से 72 जाएगा तो 18 होगा, ठीक है। अब cos 90 माइनस थीटा किस में हो जाता है साइन में चेंज हो जाता है, तो यहाँ साइन 18 तो साइन 18 लिख देंगे, cos 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा साइन में, तो साइन 18 लिख दिए, कट हो जाएगा तो एक ऑप्शन हो जाएगा। तो एक ऑप्शन कहाँ है, एक ऑप्शन ए मार दिए। आगे देखिए 70 में निम्नलिखित में किसका मान निम्नलिखित में कौन होगा, तो साइन cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, 1 का 1, cos 60 का वैल्यू भी 1/2 ही होता है, माइनस के माइनस, तो इसका बटा का जोड़ करेगा तो 3/2 होगा, इसका बटा का जोड़ करेंगे तो -1/2 होगा, तो 2 से 2 कट गया, तो भाग देंगे तो ये -1 से 3 में भाग देंगे तो -3 ना आएगा, तो ऑप्शन कहाँ है -3 बी में है। 71 में देखिए ये शंका है ना, तो इसका तो मान पूरा 1 होगा, 1 में 2 से गुना करेगा तो 2, तो 2 मार दीजिए आंसर, सीधा आंसर क्लियर मारिए, तो कहेंगे सर आंसर क्लियर मार रहे हैं 2, हाँ बिंदास, 1 इसका होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 1 के ना होगा, बोलिए 1 होगा कि नहीं होगा, मारिए देखिए। तो कैसे बनाना है, कहिए सर जी बना दीजिए, तो बना देते हैं। देखिए साइन 38 है तो साइन 38 लिखिए, और कॉस कितना है है ना 52 है तो 52 लिखिए, नीचे वाला चेंज करना है मुझे, तो 2 लिखिए, साइन 38 है तो 38 लिखिए, यहाँ कॉस है तो कॉस लिखिए, 90 में से अगर 52 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 38। अभी ना सूत्र बताए हैं cos 90 माइनस थीटा जब चेंज होता है तो किस में चेंज होता है साइन में, तो यहाँ पे भी वही कमा करना है, तो यहाँ 2 है और साइन 38 है तो साइन 38 लीजिए, जब कॉस जब चेंज होगा तो किस में होगा चेंज साइन में हो जाएगा, साइन 38 है तो साइन 38, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 गुने 1 मरतबा कटा 1 लिखिए, 2 1 है 2, तो ऑप्शन कहाँ है आपका 2 ए में दिया है। 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा है, पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। tan थीटा बराबर की दिया है कि √3 है, अब बोल रहा है कि सेक थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए, तो देखिए थीटा अगर मालूम है यहाँ tan थीटा रहने दीजिए, आई tan कितना का है tan 60 का है, tan 60 का वैल्यू है कि नहीं, तो tan वैनिश कर गया था 60, तो हमको थीटा तो पता चल गया कितना थीटा वैल्यू चल गया, तो अगर सेक लिख दे और थीटा के स्थान में कितना रखे 60, तो सेक 60 का वैल्यू कितना होता है तो 2 होता है, कितना होता है 2 होता है, तो ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है 2 इसमें, तो 2D में दिख रहा है। कह रहा है 74 में tan थीटा बराबर √3 है, तो tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का वैल्यू निकाल के दिखाइए, तो tan थीटा और tan ये कितना का मान है 60 का ना है, तो थीटा वैनिश किया तो थीटा नहीं tan वैनिश किया तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया, तो ऑप्शन कहाँ है 60, ये डी ऑप्शन में दिया है। तो इसमें 2 पार्ट वीडियो है, आप दोनों को देखेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए।